नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक 45 फीट बाय 35 फीट में बनता हुआ जो घर है, इसका पूरा काम दिखाऊंगा। साथ में इसे बनाने में टोटल अब तक कितना रुपए का खर्चा आया है, इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप भी अपने लिए घर का काम करवाना चाहते हो, घर बनवाना चाहते हो या फिर घर बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपको अपने घर को किस तरीके से बनाना चाहिए और कितना खर्चा आपका आ सकता है, उसके बारे में भी इस वीडियो में ही बता दूंगा। आप अपने घर के लिए अंदाज़ा लगा सकते हो और इस काम को देखिएगा बारीकी से। जहाँ पे गलत काम किया गया है उसके बारे में बताऊंगा, जो अच्छा काम किया गया है उसके बारे में भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका फर्श का लेवल का बात कर लिया जाए तो ग्राउंड के लेवल से 5 से 5.5 फीट के आसपास में यहाँ पे प्लेन बीम ग्राउंड के लेवल से दिया गया है, जो कि बहुत ही गलत बात है। क्योंकि आपको जब 4 फीट से ऊंचा घर का जो प्लेन बीम उसे देते हो आप, तो आपको डबल बीम प्रोवाइड करना चाहिए। नहीं तो भविष्य में जो आपका ग्राउंड बीम के नीचे का जो ब्रिक वर्क है, आप मिट्टी के भराई करते हो तो कई बार है वो आपका जो ब्रिक वर्क है वो बाहर की तरफ फट जाता है या फिर दरार आने लगता है। तो 4 फीट से ऊंचा होगा तो आपको टाई बीम लगाना है और नीचे में ग्राउंड बीम का भी प्रयोग आपको ज़रूर करना है। इस घर का फर्श का अगर लेवल का बात कर लिया जाए तो देख सकते हो कि ग्राउंड के लेवल से लगभग 3 फीट के आसपास में ऊंचा यहाँ पे रखा गया है रोड के लेवल से, और ग्राउंड के लेवल से आप देख सकते हो 5 के 5.5 फीट के आसपास का ऊंचाई यहाँ पे रखा गया। मतलब रोड से अगर आपका घर 3 फीट के आसपास में ऊंचा है तो उसे काफ़ी अच्छा हाइट माना जाता है। ये जो बीम का साइज़ है वो 10 इंची बाय 10 इंची का ही यहाँ पे रखा गया है, आप देख सकते हो। हालांकि अंदर में आपको इसका जो रेनफोर्समेंट यूज़ किया गया है उसके बारे में बताऊंगा। ये देखिए, इस तरीके से आपको नीचे में एक और बीम प्रोवाइड करना था, चाहे वो ग्राउंड बीम के रूप में हो या फिर टाई बीम के रूप में आपको इस लेवल पे देना चाहिए था। क्योंकि हाइट यहाँ पे ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी रहता है कि आने वाला दिन में जो आप मिट्टी की भराई किए वो बाहर की तरफ आपका जो एयर है वो निकलने का कोशिश करे और आपका घर है वो नीचे की तरफ से दरार पड़ जाए या फिर जो ब्रिक वर्क है वो निकल भी सकता है। ये देख सकते हो जो छत का ढलाई तक का ब्रिक वर्क यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। इसके ऊपर में डायरेक्ट छत का जो ढलाई है वो होने वाला है। चलिए अंदर और देखते हैं कि आखिर अंदर में किस तरीक़ा से इस घर का काम को किया जा रहा है। ऊपर चढ़ के मैं आपको सारा जो डिटेलिंग है वो देने का कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये इस घर के लिए मेन एंट्रेंस है और यहीं पे इस घर के लिए सेप्टिक टैंक का जो निर्माण है उसे भी किया जा रहा है। ये ब्रिक वर्क आप देख सकते हो कंप्लीट हो चुका है छत का ढलाई तक, और यहाँ पे भराई का काम चल रहा है। ये बिल्कुल गलत तरीका, इस तरीके से आपको भराई नहीं करना चाहिए। बिल्कुल लेयर वाइज आपको भराई करना चाहिए। 1 फीट का लेयर बनाते हुए मिट्टी डाल के फिर बैठाइए, उसके बाद फिर जो और ज़्यादा भरना है तो फिर मिट्टी डालिए, फिर बैठाइए। एक बार में आपको ज़्यादा मोटा लेयर नहीं देना है। तो देखिए, यहाँ पे सेप्टिक टैंक का निर्माण भी कर लिया गया है। 3 ब्लॉक वाला यहाँ पे सेप्टिक टैंक का है, उसका निर्माण किया गया है। कॉलम का बात कर लिया जाए तो यहाँ पे 12 इंची बाई 9 इंची का कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें लगा हुआ सरिया भाई आप देखिए, ये 2 तल्ला के लिए बनाया जा रहा है घर, उसके लिए कॉलम जो लगाया गया है। 4 जो सरिया है वो देख सकते हो मेन बार के रूप में यहाँ पे 16 mm का यूज़ किया गया है, और बीच में जो 2 सरिया है ये देख सकते हो 12 mm का यूज़ यहाँ पे किया जा रहा है। आसानी के साथ 2 से 3 तल्ला तक आप इस घर को इस कॉलम के सहारे ले जा सकते हो। और ये जो रिंग है 8 mm का रिंग का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। तो देखिए, इस ढंग से इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है। 6 से 6.5 इंची के आसपास का दूरी में इस घर का लिए जो कॉलम बनाया जा रहा है उसका जो रिंग है उसका यहाँ पे बांधने का काम है वो किया गया है अल्टरनेटिव तरीका से। तो देखिए, इस ढंग से इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है। अंदर की तरफ चलते हैं। इस घर में जो सीढ़ी का निर्माण किया गया है वहाँ से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। देखिएगा, देखिए सिर्फ बाहरी दीवार में यहाँ पर ब्रिक वर्क है वो किया गया है प्लिंथ बीम के नीचे। नीचे की तरफ देखिएगा तो प्लिंथ बीम के नीचे बिल्कुल भी यहाँ पे ब्रिक वर्क नहीं किया गया है। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीक़े से कॉलम और बीम का कास्टिंग किए हो, उसका साइज़ का ध्यान रखे हो, तो किसी भी तरह का आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बाहरी दीवार में भी आपका ब्रिक वर्क से काम चल सकता है। देखिए, नीचे में सिर्फ एक रद्दा का यहाँ पे ब्रिक वर्क है वो किया गया। तो उसके बाद इस घर के लिए जो प्लिंथ बीम है उसका जो ढलाई का काम है उसे किया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आखिर किस तरीक़ा से इस घर के लिए जो काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, जो अंदर का पार्टीशन वाल होने वाला है, ये देखिए थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे भी जो बीम है उसका काम किया गया है। यहाँ पे भी अंदर की तरफ ब्रिक वर्क नहीं किया गया उसके नीचे में, और इसके ऊपर में ब्रिक वर्क किया जाएगा। 5 इंची का ब्रिक वर्क करते हुए इस घर के लिए पार्टीशन वाल का काम होने वाला है। और बाहर का जो दीवार है वो देख सकते हो 10 इंची का यहाँ पे दिया गया। सारा जो आउटर वाल है ये देखिए, ये है या फिर इधर का वाल है, सारा आउटर वाल को यहाँ पे 10 इंची का ही रखा गया है। अंदर में 5 इंची का
पार्टीशन वाल का काम है वो किया जाएगा। तो देखिए इस ढंग से इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है। इस घर में आपको 4 बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ साथ सीढ़ी और एक छोटा सा पूजा रूम या फिर स्टोर रूम आप आसानी के साथ बना सकते हो। साइज़ काफ़ी बड़ा है, 45 फीट बाय 35 फीट। इस कॉर्नर पे आप देख सकते हो कि टॉयलेट और बाथरूम के लिए जो काम है वो किया जा रहा है। ब्रिक वर्क का काम स्टार्ट कर लिया गया है। उसके साथ साथ ये देखिए कॉर्नर पे भी आपको रूम मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ आपको पूजा रूम मिलेगा। सारा डिटेलिंग में आपको जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा वैसे मैं आपको दूंगा। यहाँ पे इस घर के लिए जो सीढ़ी का काम है उसे किया जा रहा है। ये देख सकते हैं बिल्कुल क्लॉकवाइज सीढ़ी का निर्माण किया जा रहा है। देखिए वहाँ से हम लोग घर में एंटर किया, सेप्टिक टैंक है और वहीं पे आपको छोटा सा हॉल मिलता है या फिर आप पार्किंग एरिया के रूप में भी उसे इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे पहला फ्लाइट पार्ट है ये सीढ़ी के लिए, उसके बाद लैंडिंग आता है, उसके बाद फिर सेकेंड फ्लाइट पार्ट आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में फिर छोटा सा लैंडिंग, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे फ्लाइट पार्ट होते हुए आप घर का जो छत है वहाँ पे चले जाते हो। तो इस ढंग से इस घर का जो सेंटरिंग का काम है सीढ़ी का वो भी आप आसानी के साथ देख सकते हो किया जा रहा है। याद रहे सीढ़ी के अगल बगल का जो भी दीवार होगा वो 10 इंची का होगा, जैसे कि यहाँ पे किया जा रहा है। ऐसे में जो सीढ़ी का लोड होगा उसे डिस्ट्रीब्यूट करने में काफ़ी मदद मिलता है और अच्छे तरीक़े से लोड डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है। दोस्तों सीढ़ी का ऊंचाई का बात कर लिया जाए तो 6 इंची का रखा गया और जहाँ पे पाँव रखते हैं हम लोग, जहाँ जिसे ट्रेड बोला जाता है, वो यहाँ पे 10 इंची का रखा गया है। तो इस तरीक़े से इस घर का जो कॉलम आप देख रहे हो ज़्यादातर कॉलम का वही साइज़ है, 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। देखिए टोटल का जो ब्रिक वर्क है वो छत के ढलाई जहाँ तक होता है वहाँ तक कंप्लीट कर लिया गया है। इसके बाद सेंटरिंग करते हुए इस घर का छत का ढलाई किया जाएगा। याद रहे इस घर का अंदर का जो पार्टीशन वाल है उससे अब तक नहीं किया गया है। पार्टीशन वाल में अभी काफ़ी ईंट इसमें लगने वाला है, काफ़ी पैसा खर्चा होने वाला है। तो सिर्फ बाहर का जो दीवार है वही यहाँ पे अब तक किया गया है। बात कर लिया जाए कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा आया है, तो देखिए इस घर का जो फर्श का काम है वो भी काफ़ी अभी बाकी है। इस घर का फर्श में ब्रिक सोलिंग करते हुए ढलाई करके किया जाएगा। उसके बाद इस घर का फर्श का काम कंप्लीट होगा, फिर आप चाहो तो टाइल्स या फिर मार्बल लगा सकते हो। तो जो अब तक का काम किया गया है इसके बारे में बता रहा हूँ। अगर बात कर लीजिए कि टोटल अब तक कितना रुपये का खर्चा आया है, तो ये 45 फीट बाई 35 फीट में बनता हुआ घर का काम आपने देखा। बात किया जाए कि अब तक इस घर को बनाने में टोटल लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा आया है, तो इस घर के मकान मालिक के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 6,65,000 रुपये के आसपास में खर्चा आ चुका है। जबकि आपने देखा कि 5 फीट के आसपास का हाइट में ग्राउंड के लेवल से इस घर का फर्श को रखा गया है। काम सारा मैंने आप लोग को दिखा दिया है कि किस तरीक़े से इसका काम को किया जा रहा है। देखिए एक बार फिर से मैं आपको बाहर से दिखा देता हूं ताकि जो भी आपके मन में कन्फ्यूज़न हो उसे दूर किया जा सके। 45 फीट बाई 35 फीट में बनता हुआ घर है, जहां पे आपको 4 बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी और पूजा रूम भी देखने को मिलने वाला है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आप लोग के लिए स्टेप वाइज वीडियो लाता रहूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।